गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जीवन की इकाई कोशिका के बारे में द लाइफ ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा। केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय अलग अलग हो जाता है, इसका जाल जो है वो, और प्रत्येक क्रोमेटिन के साथ एक जोड़ा बन जाता है और ये फिर छोटे और मोटे हो जाते हैं, तब ये कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कार्य के बारे में। तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना। क्रोमोसोम्स ये वाला जो है, यहाँ पर एक संकीर्णन पाया जाता है, इसको गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर कहा जाता है ना। ये जैसे ये इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक संकीर्णन ये है, दूसरा संकीर्णन ये है। ये जो है संकीर्णन यानी सिकुड़ गया है यहाँ पर ही, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। और इस पर एक बिंदु के समान संरचना जो पाई जाती है, जैसे ये बिंदु के समान संरचना पाई जा रही है, इसको कहेंगे काइनेटोकोर। गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है वो, गुणसूत्र में इस बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना। मध्य केंद्र की या मेटासेंट्रिक, यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में है, इसके दोनों भुजाएं बराबर है और ये बिल्कुल सेंटर में है, तब इसको कहेंगे मध्य केंद्र की या मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होता है, इस प्रकार के गुणसूत्र में, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाओं की जो संरचना होती है, मतलब लंबाई होती है, वो बराबर होती है। दूसरा है उपमध्य केंद्र की या सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक भुजा थोड़ी सी बड़ी और एक भुजा थोड़ी सी छोटी है, ये सेंटर से थोड़ा सा आगे है ये बिंदु, है ना। तो गुणसूत्र जो है में गुणसूत्र बिंदु यानी काइनेटोकोर जो है वो गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा सा अलग हटकर होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। नेक्स्ट है अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु जो है वो इसके बिल्कुल किनारे में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें सेकंड संकीर्णन में है, ये ना होकर अगर ये बिल्कुल किनारे में हो, तब इसको कहेंगे अग्र बिंदु या एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो भुजा है यहाँ पर है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है, एक भुजा बहुत ही छोटी है और दूसरी भुजा जो है वो काफी लंबी होती है, और ये वाला है एक्रोसेंट्रिक में एक भुजा छोटी और एक भुजा काफी बड़ी। और सबसे लास्ट में चौथा प्रकार में है अंत केंद्र की या फीबोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र बिंदु जो है वो गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, तब इसको हम कहते हैं फीबोसेंट्रिक। कभी कभी एकाध गुणसूत्र में इसके निश्चित स्थान पर अभिरंजित अरंजित द्वितीय संकीर्णन, जैसे कि हमने उधर देखा डायग्राम में 2 संकीर्णन थे, पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में ये दिखाई देता है, इसका जो बिंदु है वो, तब इसको अनुषंगी या सैटेलाइट कहा जाता है। तो ये तो हो गया गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र में अगर हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि डीएनए की संरचना, गुणसूत्र में किस प्रकार डीएनए जो है वो संकीर्णित होकर रहता है ना। इसी गुणसूत्र पर यूकेरियोटिक जीव हैं, तो इनमें हेट्रोक्रोमेटिन से बंधा हुआ डीएनए जो है वो पैकेजिंग के रूप में, मोतियों की लड़ी की माला के पैकेजिंग के रूप में पाया जाता है। इसको अगर हम खोलते हैं तो डीएनए की लंबी लड़ी हमको दिखाई देती है, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक से बना हुआ डीएनए अवस्थित होता है। इसको हम आगे चलकर आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है सूक्ष्म बॉडीज। कोशिकाओं में जितने भी कोशिकांग अभी हमने पढ़े, जैसे दोहरी संरचना वाले कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, इकहरी संरचना वाले कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी बॉडीज और भी लाइसोसोम्स वगैरह, है ना, रिक्तिका वगैरह पढ़ा। और इसके अलावा हमने साइक्लो स्केलेटल अस्थि पंजर, इनमें कोशिका पंजर के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा इसमें पाया जाता है कोशिका या माइक्रोबॉडीज।
बहुत सारी झिल्ली अवतरी सूक्ष्म थैलियां, जैसे कि लाइसोसोम होता है ना, इस प्रकार बहुत सारी संरचनाएं कोशिका के अंदर पाया जाता है। छोटी छोटी थैली के समान ही खरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उस कोशिका के कार्य के अनुसार, स्थान के अनुसार, पौधे और जंतु में स्थिति के अनुसार पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में करने के लिए कोशिका के सहायक होते हैं। तो इस प्रकार का जो कोशिकांग पाया जाता है उनको माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय कहा जाता है। ये पौधों की कोशिकाओं में और जंतु की कोशिकाओं में दोनों में ही पाया जाता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक और अन्य संरचना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक अन्य संरचना उसमें पाया जाता है पेरोक्सिसोम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, इस प्रकार की कई माइक्रोबॉडीज, कई सूक्ष्म संरचनाएं कोशिका के अंदर पाई जाती है, जिनको सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। इसका डिटेल जब आगे के क्लासेस में हम सेल का और डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारा लेसन कोशिका जीवन की इकाई आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे।